तो ये तो हुआ रूस के सैनिकों की मौत पर यूक्रेन का दावा, जो एक तरफा है क्योंकि जंग में रूस के नुकसान को यूक्रेन बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है। लेकिन अब आपको युद्ध में रूस के खजाने को हुए नुकसान की सबसे पक्की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि अब तक की जंग में व्लादिमीर पुतिन ने कितने पैसे लुटाए। इस रिपोर्ट में आप रूस के उन हथियारों की रेट लिस्ट भी देख पाएंगे जिसे लेकर अब तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे। एक युद्ध जिसमें सिर्फ 9 महीने में रूस ने 6.77 लाख करोड़ रुपए फूंक दिए। जंग पर खर्च यह आंकड़ा दुनिया के एक मशहूर मैगजीन ने जारी किया है। यानी विध्वंसक हथियारों की इस नुमाइश में युद्ध की पहली बरसी तक रूस के 9 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके होंगे। यूक्रेन में बम, रॉकेट, मिसाइल, जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर समेत न जाने कितने बेशुमार हथियारों का बारूदी तांडव जारी है। 24 फरवरी को युद्ध का 1 साल पूरा हो जाएगा। इस दौरान यूक्रेन तबाह हो गया तो रूस का भी बेइंतहा नुकसान हुआ। यूक्रेन की जंग में रूस के बहुत सारे हथियार खाक में तब्दील हो गए। ऐसे में इन हथियारों की तादाद की पड़ताल से ज्यादा जरूरी है युद्ध में इस्तेमाल होने वाले एक एक हथियार की कीमत। सबसे पहले बात रूस के सबसे नए लड़ाकू विमान की, जो यूक्रेन की जंग में सुपर एक्शन में है। एक Su-57 फाइटर जेट की कीमत आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। रूस के इस मॉडर्न और लेटेस्ट लड़ाकू विमान की कीमत है 4700 मिलियन रुपए, यानी 555 करोड़ 92,91,320 रुपए। यूक्रेन से जंग के बीच रूस में इस लड़ाकू विमान का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन जारी है। दावे के मुताबिक अब तक 9 Su-57 रूस की सेना के हवाले किए जा चुके हैं। जून 2022 के बाद रूस की सरकार और सेना के अफसर कई मौकों पर यूक्रेन में Su-57 की तैनाती के दावे कर चुके हैं। रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के प्रमुख यूरी स्लायुसार ने भी बीते साल अगस्त में कहा था, ये लड़ाकू विमान विशेष सैन्य अभियान में हिस्सा ले रहा है जिसका रिजल्ट बहुत उम्दा है। हालांकि दावा यह भी है कि Su-57 ने यूक्रेन के कंट्रोल वाले इलाके के ऊपर उड़ान नहीं भरी है, क्योंकि अभी रूस इस बेहद महंगे फाइटर जेट पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर इस लड़ाकू विमान का वाकई में रूस की जंग में इस्तेमाल हुआ है तो फिर यकीनन इसकी मिसाइलों को रूस के इलाके से ही दागा गया होगा। यूक्रेन में रूस ने अब तक कितने हथियारों को उतारा है, इसे लेकर आपने बहुत सारी रिपोर्ट देखी होंगी, लेकिन ये पहली बार है जब हम उन हथियारों की कीमत बता रहे हैं जो रूस के बेड़े के ब्रह्मास्त्र हैं। यूक्रेन की जंग में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इल्यूशन 76 MD-90A का भी अहम रोल है। सोवियत संघ के समय में इसे ताशकंद में बनाया जाता था। 2006 में रूस की सरकार ने इसके मॉडर्न वर्जन के प्रोडक्शन का फैसला किया। इसके लिए प्रति एयरक्राफ्ट 3710 मिलियन रूबल की कीमत तय की गई, यानी एक इल्यूशन 76 MD-90A की कीमत 437 करोड़ 64,63,380 रुपए हुई।
लेकिन रूस की मीडिया के मुताबिक इस एक एयरक्राफ्ट पर निर्माता कंपनी एविया स्टार एसपी को 1 बिलियन रूबल का नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन में रूस के कई फाइटर हेलीकॉप्टरों ने कोहराम मचाया है। Ka-52 इस वक्त रूस का सबसे अहम लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो यूक्रेन की जंग में कहर बरपा रहा है। एक दावे के मुताबिक जनवरी 2023 तक रूस को यूक्रेन युद्ध में 30 Ka-52 का नुकसान उठाना पड़ा है। अगर कीमत की बात करें तो एक Ka-52 को 958 मिलियन रूबल में बनाने का करार हुआ, लेकिन इसके निर्माण में 1177 मिलियन रूबल का खर्च आया। यानी Ka-52 बनाने वाली कंपनी को हर हेलीकॉप्टर पर 219 मिलियन रूबल का नुकसान हुआ। इस तरह से एक Ka-52 की कीमत हुई 165 करोड़ 12,27,805 रुपए। रूस की R-77-1 मिसाइल ने तो यूक्रेन का विनाश कर दिया। हवा से हवा में वार करने वाली ये मिसाइल रूस की सेना का बहुत बड़ा हथियार है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक R-77-1 मिसाइल की कीमत 29.9 मिलियन रूबल तय की गई थी, यानी भारत के लिहाज से 3,54,84,838 रुपए। रूस की मिसाइलों की फहरिस्त में लमूर का नाम भी बेहद अहम है। ये मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देशीय मिसाइल है। इसकी गिनती रूस के सबसे आधुनिक हथियारों में होती है। यूक्रेन को तबाह करने में इस मिसाइल ने विलेन का रोल निभाया है। इस मिसाइल को Mi-28NM और Ka-52M हेलीकॉप्टरों पर लोड कर टारगेट पर वार किया जाता है। इसकी कीमत दुनिया के सामने नहीं आ पाती। अगर रूस का रक्षा मंत्रालय इसकी डिलीवरी में हुई देरी के खिलाफ कोर्ट नहीं जाता। मुकदमेबाजी के दौरान इसकी कीमत का पर्दाफाश हुआ। का भी पहुंचना जारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, ऊंचाई वाले इलाकों से 2.5 से 3 फुट तक गिरी बर्फ। सड़कों पर जमी बर्फ हटाने के काम में जुटा प्रशासन।